हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेयर इन्वेस्टिंग में। आज हम जानेंगे कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी की कमाई के कुछ हिस्से को शेयर होल्डर के बीच बांटा जाता है। हिंदी में इसे लाभांश कहते हैं। वित्त वर्ष के अंत में कंपनियां अपने मुनाफे से टैक्स और दूसरे खर्चे का पैसा अलग निकालने के बाद जो शुद्ध मुनाफा बनता है उनमें से लाभांश अपने शेयर होल्डर को देती है। यह लाभांश अपने कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर तय करते हैं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट का कितने प्रतिशत डिविडेंड में बांटा जाए। यहाँ आपको डिविडेंड के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ यार। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। कंपनी के प्रॉफिट के कुछ हिस्से को पात्र शेयर होल्डर के साथ शेयर करना डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। डिविडेंड का पेमेंट और अमाउंट अपनी बोर्ड डायरेक्टर तय करते हैं। प्रति शेयर पर मिलने वाला डिविडेंड या लाभांश को डिविडेंड यील्ड कहते हैं। यह डिविडेंड देना या न देना किसी कंपनी के अपना फैसला होता है। यह अनिवार्य नियम नहीं है कि पब्लिक सेक्टर की अधिकतम कंपनियां अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। अब कुछ प्राइवेट कंपनियां भी डिविडेंड को यील्ड करती है। यह डिविडेंड हर तिमाही नतीजे पर दिया जाता है। कुछ कंपनियां साल की आखिरी तिमाही में एक बार ही डिविडेंड देती हैं, जिसे फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। यह कंपनियों पर निर्भर करता है कि वो डिविडेंड कब देती है और कितना देती है और कितनी बार कंपनी डिविडेंड देती है। कुछ कंपनियां साल में एक दो बार या कुछ कंपनी साल में एक ही बार डिविडेंड देती है। डिविडेंड या तो आपके अकाउंट में कैश में आ सकता है या फिर एडिशनल स्टॉक में री इन्वेस्टमेंट के तौर पर मिल सकता है। शेयरों के अलावा म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी निवेशकों को डिविडेंड देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का लाभांश न देकर इसका हिस्सा अपने डिविडेंड अर्निंग में रख ले और अपने ग्रोथ में लगाए। डिविडेंड का एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट होता है। एक्स डेट उस तारीख को कहते हैं जब डिविडेंड एलिजिबिलिटी एक्सपायर हो रही हो, यानी अगर कंपनी ने 13 सितंबर एक्स डेट फिक्स किया है तो उस दिन पर या उस दिन के बाद स्टॉक खरीदने वाले को डिविडेंड नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड डेट एक तरह से कट ऑफ डेट होती है। कंपनी यह तारीख तय करती है और इससे यह तय किया जाता है कि कौन सा शेयर होल्डर डिविडेंड पाने के पात्र है या नहीं। एक तरीके से यह लॉयल्टी देखी जाती है कि आप कितने वक्त से कंपनी के स्टॉक होल्ड किए हुए हैं। जब आप कंपनी के शेयरों की संख्या जानते हैं और कंपनी का सबसे हालिया संभावित मोस्ट रिसेंट पीरियड का डीपीएस यानी डिविडेंड को जानते हैं, तो आपको अंदाज लगाना डिविडेंड कितना मिलेगा आपको पता लगाना आसान हो जाता है। बस इस फॉर्मूले का प्रयोग करें, डीपीएस इंटू एस, जिसमें डी आपके डिविडेंड और एस आपके शेयर्स की संख्या होती है। याद रखें कि आपको कंपनी के पिछले डीपीएस यानी डिविडेंड के आंकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए भविष्य में डिविडेंड पेमेंट आंकड़े के लिए लगाया गया अनुमान वास्तव से थोड़ा अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले साल 0.75 पैसे का डिविडेंड दिया था। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि आपके पास ऐसी कंपनी है जिसने पिछले साल 0.75 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया हो और आपके पास 1000 शेयर्स है, उसके ऊपर यह फॉर्मूला उचित आंकड़े डालने पर हमें मिलता है 0.75 गुना 1000 शेयर्स, तो आपको मिलता है 750 रुपये का डिविडेंड। अर्थात यदि कंपनी इस साल डिविडेंड के रूप में पिछले साल जितनी राशि देती है तो आपको लगभग 750 रुपये सिर्फ डिविडेंड के रूप में मिलेंगे।